इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वजीर आजम ने पीटीआई से बातचीत के लिए हाथ बढ़ा दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो बैठकर बात करें। 2018 में झुरलू इलेक्शन के बावजूद वो इलेक्शन में आए और मिज़ाक मईशत की दावत दी। उन्हें कैदियों के वैन में लाया जाता था ताकि तकलीफ हो। उन्होंने कभी जेल में रोना नहीं रोया। नहीं चाहते किसी और से ज्यादतियां हों। आए बैठकर बात और मामलात को तय करें। वजीर आजम ऐवान में अपोजिशन बेंचों की तरफ भी गए, अरकान से मुसाफिया किया। पीटीआई ने मुज़ाकरात को क़यादत की रिहाई से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म को फॉर्म 47 का भी ताना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, माहौल बेहतर हो रहा था, बात तब होगी जब बानी पीटीआई और दीगर कैदी बाहर आएंगे। ऐवान तब चल सकेगा जब ऑपोजिशन का एहतराम होगा। मफाहमत तब होगी जब यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और हसन न्यासी से नाइंसाफी का एहसास करेंगे। स्पीकर ने उमर अयूब को मजीद बोलने से रोक दिया। कहा, मौका दे दिया, जवाब आ गया, अब बैठ जाएं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शहरियार आफरीदी के बाद शानदाना गुलजार समेत 27 से जायद अरकान का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे का फैसला। बानी पीटीआई की रिहाई और एहतजाज के लिए अमली इकदाम न करने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की धमकी। रहनुमाओं ने शिकवा किया। पार्लिमानी लीडर और सीनियर क़यादत ने कमेटियों के लिए समझौता किया। रहनुमाओं की रिहाई के बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशा है। शानदाना गुलजार बोली, अगर बानी पीटीआई को नहीं निकाल सकते इससे बेहतर है इस्तीफा दे दें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के आम इंतखाबात के मुतालिक करारदाद। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। 368 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, सिर्फ 7 ने मुखालिफत की। करारदाद में इलेक्शन के रोज इंटरनेट और फोन की बंदिश की मजम्मत, सियासी, इंतखाबी और अदालती अमल को तबाह करने की मुबैना कोशिश का जिक्र, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरी अमल में अवामी शिरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद तामीरी है, न उसका कोई मकसद। करारदाद का वक्त और सियाको सबाक पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत, मजमूई तौर पर 5वीं बड़ी जमहूरियत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद के मुताबिक आइन, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और अफाम तफहीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखता है। उम्मीद है कांग्रेस बाहमी ताउन पर तवज्जो मरकूज करेगी। अमरीका ने मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए। ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, यह मुल्क आज भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए सहूलत कारी कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे। क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का कहा जाए। हनीफ अब्बासी बोले, अमरीकी करारदाद के पीछे पीटीआई है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। शहबाज गिल और डॉक्टर आसिफ $1 मिलियन खर्च करके ये करारदाद लाए। इस रेजोल्यूशन के पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, ये उन्होंने इन्वेस्ट किए। पहली दफा रेजोल्यूशन नवंबर 2023 में लाई गई, फिर उनकी फॉरेन अफेयर की कमेटी में भेजी गई। पूरा इसका पीछा किया गया। पीटीआई का पेशावर में जरगा। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान। जरगे में सियासी रहनुमाओं और खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन की शिरकत। जरगे में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत में करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक फैसले में कबायलियों को भी शामिल करने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। जब तक कबायली अज़ला में अमन नहीं होगा तब तक मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेकर आए। किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? लगता है ऑपरेशन चीन के कहने पर किया जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को फिर अदम इस्तेहकाम करार दे दिया।
कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी वाज़ेह नहीं। सिफारती लिहाज से वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब नहीं रहा। इस वक्त अक़लियत की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान और PTI वफ़द की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। PTI, JUI और ANP के बाद जमात इस्लामी भी ऑपरेशन की मुखालफत में आ गई। अमीर जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी की वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। दहशतगर्दी के असबाब का जायजा लेना होगा। इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, बलोचिस्तान से दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। अहम दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह और मौलवी मंसूर गिरफ्तार। अहम दस्तावेजात बरामद। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं सिक्योरिटी और खुफिया इदारों ने गुज़िश्ता रोज़ एक पेचीदा ऑपरेशन किया। बलोचिस्तान में शरपसंदों के पीछे भारत का हाथ है। पड़ोसी मुल्क इन दहशतगर्दों को पनाह देता है। नौजवान दुश्मन के अज़ाइम को पहचाने, इनकी बातों में न आए। गुमराह लोग अपने मुल्क, सूबे और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ, सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में शोकोस का नया जवाब जमा। जवाब में लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत में जारी करदा शोकस नोटिस वापस लेने की इस्तदा। फैसल वावडा के जवाब में कुरान और अहादीस के भी हवाले। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की कार्रवाई पर तनकीद। रऊफ हसन ने कहा गुज़श्ता रोज कुछ ऐसी बातें कही गईं जिनका हकायक से ताल्लुक नहीं। गलत बयानी करते हुए कहा गया कि पार्टी इलेक्शन नहीं कराया गया। PTI ने 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर नतायज जमा कराए। इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट पहले दिन से ही मशकूक रहा। दौरान समात वकला को बार बार टोका गया। PTI की पिटीशन 4 माह से समात के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही। ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी तहत काउंसिल के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। फुल कोर्ट में पार्टी बनने की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। समात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात लगाए जो हक़ाइक़ के मनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कल मखसूस नशिस्तों के केस की समात करेगा। गर्मी की तवील लहर के बाद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कराची हब और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में गुलिस्तान जौहर, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर आंधी और बूंदाबांदी। हबने में धरेजी और मज़ाफात में तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डेरा बुट्टी में तूफानी बारिश, पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। कई छतें, दीवारें, दरख्त, खंबे गिर गए। 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। खैरपुर में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची में जानलेवा गर्मी। 7 रोज में अमवात की तादाद 716 तक पहुंच गई। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 141, 24 जून को 135 मैयतें सर्दखाने मुंतकिल की गईं। 23 जून को 140 और 22 जून को 90 अफराद की लाशें सर्दखाने लाई गईं। उधर सिंध हुकूमत का कराची में अमवात की तहकीकात का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कराची में अमवात के जिम्मेदार की इलेक्ट्रिक हुआ तो पर्चा काटेंगे। अमवात की वजूहात के हवाले से इंक्वायरी जारी है। वज़रा साहिबान यही कह रहे हैं कि जी वो बाहर ना आए। वो आपने स्टेटमेंट दी की और हमने उसकी मजम्मत की और हम अदलिया से मुतालबा करते हैं कि उसका नोटिस ले। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाई कोर्ट बार में कन्वेंशन से खिताब। पुलिस सियासी बुनियादों पर बानी PTI पर मुकदमात बनाए गए। लाहौर हाई कोर्ट बार से बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू हुई। बुनियादी हुकूक को तस्लीम किया जाए। जेलों में कैद खातिन को एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार करना अदालती फैसलों की तौहीन है। बैरिस्टर गौहर ने पंजाब असेंबली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू की। कहा बानी PTI को रिहा किया जाए। तानिहा नौमाई और दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमा की तफ्तीश। JIT ने शाह महमूद कुरैशी को गुनहगार करार दे दिया। JIT शाह महमूद का बयान रिकॉर्ड करने 3 बार जेल गई।
पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताजगढ़ का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाएगी। बानी PTI की बात मानकर बड़ी गलती की, मुझे बानी PTI की बात नहीं माननी चाहिए थी। फवाद चौधरी को पछतावा, कहते हैं उन्हें फौज से राब्ता रखना चाहिए था। दूसरी यानी बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी PTI के वकील शेख शाहीन ने कहा नोटिस नहीं मिला, मीडिया से पता चला। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा नोटिस बनी काला के पते पर अरसाल किया। इलेक्शन कमीशन में मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू बोले कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी, हर तरफ भूख है। वजीर आज़म ने भी मान लिया ये IMF का बजट है, ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जामात। साबिर हमीद उर्फ साबिर मिट्ठू आज तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश न हुए। एंटी करप्शन ने ज़राए आमदन और असासों की रिपोर्ट साथ लाने की हिदायत की। साबिर मिट्ठू पर सरकारी अराजी मिली भगत करके बेचने के इल्जामात। डीसी एंटी करप्शन ने साबिर मिट्ठू के पेश न होने पर मीटिंग बुला ली। 3 नोटिस के बावजूद पेश न होने पर एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। FIA लाहौर ने भी साबिर मिट्ठू को कल दिन 11:30 बजे तलब कर लिया। एक न्यूज़ की खबर सच साबित हुई। रोडा ने साबिक कांस्टेबल खुशी मोहम्मद की गैर कानूनी स्कीम को जाली करार दे दिया। 3500 कैनाल जमीन पर रोडा की तरफ से नोटिस आवेजा कर दिए गए। लाहौर के इलाके चुंग में कांस्टेबल खुशी मोहम्मद ने चंद रोज कबल जमीन हथियाने के लिए खलील नामी शहरी को कत्ल और उसके भाई जमील को जख्मी कर दिया था। पुलिस मुलजिम गिरफ्तार न कर सकी। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। वज़ीर आला मरियम नवाज हाजी पार्क राजगढ़ पहुंच गईं। लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के पायलट प्रोजेक्ट का जायजा। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मॉडल स्ट्रीट्स में बारिश के पानी देर तक जमा नहीं होने चाहिए। मरियम नवाज हिफाजती टेंट खुलवाकर लाहौर के लोगों के घरों की तरफ गईं। छतों पर खड़े बच्चों को देखकर हाथ हिलाया और नारों का जवाब दिया। घरों में जाकर ख़वातीन से बातचीत की, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। शहरियों ने मरियम नवाज पर फूल निशावर की। 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें। जब तक हमारी हुकूमत सिंध में नहीं आई, आधा तीतर और आधा बटेर होता था। हम अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल, बोले काम से काम रखते हैं। सक्खर बैराज पर गेट गिरने के बाद काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है 20 जुलाई तक गेट मिल जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले सिंध हुकूमत खुद को एहतसाब के लिए अवाम के सामने पेश करती है। सिंध में मनशात फरोशों के खिलाफ ट्रैक डाउन जारी है। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ होगी। महकमा एक्साइज में जदीद सिस्टम ला रहे हैं।